हमारी पहली सामाजिक क्रांति है, जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा। और प्रदेशवासियों, आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे अभी वितरित होना है। लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प फिर प्रकट करता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निःशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है। लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए, मेरे पास भी मैं जाता हूं, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी। और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए ना पड़े। हमारी अगली क्रांति है रोजगार की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, तुम जानते हो हमने इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का फैसला किया। सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम निरंतर जारी है। ये 1 लाख पूरा हो जाएगा तो 50,000 भर्तियां फिर शुरू हो जाएगी। पुलिस की भर्तियां अभी चल रही है। इसके अलावा भी हमने नई भर्तियां निकालने का भी फैसला किया है। हम शासकीय सेवाओं में भी नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन केवल शासकीय सेवा नहीं, स्वरोजगार की योजनाएं, अनेकों योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में बनाई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ऐसी उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इन सब चीजों को मिला के, इन सब योजनाओं को मिला के, क्योंकि उद्यम क्रांति में हम 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को देते हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज की सब्सिडी भी देती है। इन सब योजनाओं को मिला के हम हर महीने लगभग 2.5 से लेकर 2.25 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अब 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च कर रहा हूं। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बच्चों ने आवेदन किया है। हमने तय किया है कि बच्चों को हम काम सिखाएंगे। स्किल्ड अगर वो हो जाएंगे तो उनको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, जो 12वीं पास या जिन्हें ITI की है या ग्रेजुएशन किया है, वो अगर काम सीखना चाहेंगे तो वो आवेदन करेंगे। अलग अलग कंपनियां जिन्हें स्वीकृति दी है, वहां उनको काम सीखने भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो काम भी सीख सके और उस दौरान उनकी आजीविका भी चल सके। इस योजना को अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस क्रांति के अलावा एक क्रांति और मध्य प्रदेश में हुई है, सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति। मैंने प्रारंभ में कहा था, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे मान बिंदु, उनको बनाए रखना हमारा फर्ज है। और इसलिए महाकाल महालोक बना है। उज्जैन में कल 5-6 लाख लोग थे, परसों भी 6 लाख लोग उज्जैन महाकाल महाराज के दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने आए थे। उज्जैन आज जो धार्मिक हमारा पर्यटन है, उसके श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए। हम ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम बना रहे, एकात्म धाम बना रहे। शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही अद्वैत वेदांत के अध्ययन का केंद्र हम बनाएंगे। ओंकारेश्वर को राम रजा लोक ओरछा में, बनवासी राम चित्रकूट में,
हमारे संत रविदास जी का मंदिर हम सागर के बड़तुमा में बना रहे हैं। परशुराम लोग, भगवान परशुराम लोग, राणा प्रताप लोग, अहिल्या देवी लोग सलकनपुर में, अलग अलग स्थानों में, हनुमान लोग जामसावली में, वो भी बनाने का हम काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक अभ्युदय का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ किया है और एक क्रांति और हुई है। हमने विकास तो किया, लेकिन विकास अकेले सरकार ने नहीं, जनता के साथ हमने मिलकर विकास करने का काम किया। जन भागीदारी से सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। चाहे कोविड का मुकाबला करना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये निरंतर मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर हमने चलाने का काम किया है। हमने स्वास्थ्य की क्रांति भी की है। मेडिकल कॉलेजेज 5 केवल थे मध्य प्रदेश में। 1965 के बाद कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था। हमने 5 से बढ़ा के 24 कर दिए और नए मेडिकल कॉलेज बनते चले जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान लगातार मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित निःशुल्क उपचार की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अकेले अपने मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नाम जोड़ने का हमने काम किया है। और आज मेरे मन में एक विचार और एक भाव और आया है कि हमारे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को पात्रता प्रदान की गई है। अभी कुछ परिवार बचे हैं और इसलिए आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि जो बचे हुए परिवार हैं, वो जो इनकम टैक्स नहीं देते या चिकित्सा की सुविधा का लाभ जिनको अन्य किसी योजना के अंतर्गत नहीं मिलता, उन सबको आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इलाज के लिए बड़ी बीमारी में कोई गरीब, कोई मध्यम वर्गीय मोहताज नहीं रहेगा, ताकि इलाज कराने के लिए उनको दर दर की ठोकरें किसी भी कीमत पर ना खाना पड़े। रहूंगा मध्य प्रदेश में तीसरी क्रांति हुई, किसान कल्याण की क्रांति। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, याद करो वो दिन जब तुम्हें 16 और 17% ब्याज पर कर्जा मिला करता था। हमने सबसे पहले घटा के बीच ब्याज 0% किया था। मैंने तब कहा था कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 कदम हमें उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी। नंबर 3, उत्पादन का ठीक मूल्य देना पड़ेगा। और नंबर 4, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, बीज और खाद की बेहतर व्यवस्था की। उत्पादन की लागत घटाने के लिए 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया। उत्पादन का उचित मूल्य देने के लिए हमने गेहूं खरीदा, धान खरीदी, अब मूंग खरीद रहे हैं। कोविड काल में भी 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार अगर किया था तो मध्य प्रदेश ने किया था। मूंग में जो बाजार मूल्य है और जो समर्थन मूल्य है उसमें भारी अंतर है, बावजूद इसके हम मूंग भी खरीदने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आश्वस्त रहिए, आपको उत्पादन की ठीक कीमत देने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। एक जमाना था 2 और 3 में, तब ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत भी नहीं मिलती थी। इसको बढ़ा के हमने किया 30,000 रुपया प्रति हेक्टर गेहूं जैसी फसलों के लिए। और अभी बुरहानपुर में केले का नुकसान हो गया, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा 2 लाख रुपया प्रति हेक्टर हमने राहत की राशि अपने किसानों को दी है। फसलों का हम बीमा करवा रहे हैं और मुझे कहते हुए भी खुशी है कि फसल बीमा योजना की राशि हमने पिछले साल ही 6,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डालने का काम किया था। अगर किसान भाइयों 3 साल में विभिन्न योजना के अंतर्गत आपके खाते में कितने पैसे डाले गए हो, ये अंदाज आप लगाओगे तो 2,70,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डालने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक एक योजना बनाई
और वो योजना थी किसान सम्मान निधि। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि किसान सम्मान निधि के पिछली सरकार ने पूरे नाम ही दिल्ली नहीं भेजे थे। हमने 80 लाख नाम जोड़ के प्रधानमंत्री जी के पास भेजे और प्रधानमंत्री जी साल भर में 6,000 रुपया 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में उन किसानों को देते हैं। लेकिन मेरे मन में भी ये भाव आया कि पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, अगर इसमें और मिला दिया जाए तो किसान की जिंदगी और सुखी हो जाएगी। और इसलिए पहले हमने फैसला किया 4,000 रुपया किसानों को देने का, लेकिन अब फैसला किया कि 6,000 राज्य सरकार भी किसानों को पैसा देगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हर 2 महीना में किसान भाइयों ये पैसा आपके खाते में आता है। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। ये 6,000 और 6,000 12,000 रुपया छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। हमने